कांग्रेस में एक आदमी के वर्षों की वजह से मुझे इग्नोर किया गया, उपेक्षित किया गया। जो स्थानीय कैडर था इनेलो का, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं जुड़ा, मेरा साथ नहीं दिया और मैं चुनाव हार गया। इनकी नीतियाँ बोलने में कुछ होती है, करने में कुछ होती है, इसलिए मुझे नीतियाँ पसंद नहीं आई। और कुलदीप बिश्नोई यहाँ से वोट ले जाता है, वोट ले जाके वो दिल्ली और विदेशों में अपने व्यापार करता है। चुनाव होता है तो भजन लाल का नाम लेते हैं। अभी उपचुनाव हुआ और आपने कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े रहे और आपने जब इनेलो ने टिकट दे दी तो आप शामिल हो गए, तो आप क्या स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं? टिकट ले लिया आपने तुरंत। राजनीतिक आदमी का उद्देश्य होता है, ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है। अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो हम आसानी से हल्के के काम कराएंगे। हमारे साथ है आज कूड़ाराम नंबरदार, और ये आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये कांग्रेस में काफ़ी समय तक जुड़े रहे, संयुक्त जल संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों की मांग उठाते रहे और बाद में अभी उपचुनाव में इनेलो में शामिल हो गए थे। इन्होंने उपचुनाव आदमपुर से लड़ा था, तो ऐसे में आज इन्होंने इनेलो पार्टी छोड़ दी है और अपना इस्तीफ़ा हाईकमान को भेज दिया है। तो इनसे जानेंगे। कूड़ाराम जी, आप ये बताएं कि जो आपने इनेलो पार्टी क्यों छोड़ी है, क्या मुख्य कारण रहे, वो बताएं। सबसे पहले तो 9 वर्ष के हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई। 9 वर्ष खुशहाल रहे, अमन शांति रहे और हमारे हरियाणा वासी उन्नति करे। मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेसी था। कांग्रेस की नीतियों में हमेशा विश्वास किया और उसकी नीतियों के ऊपर जो कि अच्छी नीति थी, उससे 42 साल तक मैं कांग्रेस में था। लेकिन कांग्रेस में एक आदमी के वर्षों की वजह से मुझे इग्नोर किया गया, उपेक्षित किया गया। इसलिए मैं तब देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हुए इनेलो को ज्वाइन किया और इनेलो ने मुझे टिकट दे दिया। लेकिन जो स्थानीय कैडर था इनेलो का, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं जुड़ा, मेरा साथ नहीं दिया और मैं चुनाव हार गया। इनकी नीतियाँ बोलने में कुछ होती है, करने में कुछ होती है, इसलिए मुझे नीतियाँ पसंद नहीं आई। और आपके जो इनेलो का जो आप उम्मीदवार थे, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी आए, तो क्या उनकी नीतियाँ भी आपको समझ नहीं आई? नहीं, ऐसा है, जो शीर्ष नेतृत्व था वो मेरे साथ नहीं है। अबे चौटाला जी भी घूमे, लेकिन काम तो स्थानीय कैडर करता है, कार्यकर्ता करते हैं। अगर कार्यकर्ता मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते तो मैं चुनाव जीतता, और चुनाव जीतता मेरा हल्के का विकास करवाता। अब मुझे संघर्ष दोबारा करवाना पड़ता है। पहले जब मैं जो बंसीलाल के समय में आदमपुर हल्के में 17 गांव में पानी नहीं था, मैंने जो बंसीलाल जी को कह के मैं वाटर वर्क्स बनवाए। मैंने बीतनी नालियाँ, खाड़ियाँ, बिजली के समस्या, सड़कें, बहुत काम करवाए। उसके बाद बीजेपी का राज आने के बाद मैंने संघर्ष दोबारा आंदोलन किए, काम करवाए, किसानों के लिए लड़ा। 400 करोड़ रुपए पानी के लिए मैंने समझौता हुआ सरकार के साथ और मैंने 400 करोड़ लगा के आज पीने का पानी भी है और कुछ लगाने का पानी भी है। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी क्या है कि जो भजन लाल आदमपुर में उनने जो अपनी विरासत बनाई थी, उस विरासत का फायदा उठाते हुए कुलदीप बिश्नोई यहाँ से वोट ले जाता है। वोट ले जाके वो दिल्ली और विदेशों में अपने व्यापार करता है। चुनाव होता है तो भजन लाल का नाम लेके मैं फिर दोबारा चुनाव में वोट हासिल कर लेते। चलिए, ये बताएं कि जो जैसे अभी उपचुनाव हुआ और आपने कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े रहे और आपने जब इनेलो ने टिकट दे दी तो आप शामिल हो गए, तो आप क्या स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं? टिकट ले लिया आपने तुरंत। देखिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ,
राजनीति करना चाहता हूँ। पहले भी लड़ा था चुनाव मैंने, 2000 में चुनाव लड़ा था, हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पे लड़ा था। राजनीतिक आदमी का उद्देश्य होता है, ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है। अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो हम आसानी से हल्के के काम कराएंगे। स्वार्थी नहीं हूँ मैं, समाज की सेवा करना चाहता हूँ और समाज की मैं एक किसान परिवार से हूँ। आज तक पूरे हरियाणा में हर हरियाणा का वासी जानता है कि कुलराम नंबरदार कैसा आदमी है। मैंने अपनी नेक कमाई से, खेती की कमाई से, अपने बच्चों की कमाई से राजनीति की है। लोग राजनीति में आते हैं धन कमाने के लिए, मैं राजनीति करता हूँ जन सेवा के लिए। अच्छा ये बताएं कि जैसे पहले आप कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के साथ लगे रहे काफ़ी समय तक, तो क्या कहेंगे, आपको फिर कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी आप? देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ नहीं था, मैं कांग्रेस के साथ था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय। सामाजिक काम, विकास के काम कौन करेगा? जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं था। मेरे तो राजनीतिक गुरु और मेरे आदर्श तो बंसीलाल हुआ करते थे। मैंने राजनीति शुरू की थी तो बंसीलाल जी के रहनुमाई मैं, तो बंसीलाल जी कांग्रेस में थे और उनके सिद्धांतों के ऊपर आज हरियाणा में तो बंसीलाल का नाम जब तक हरियाणा रहेगा, वो सिद्धांतवादी आदमी थे। उनके सिद्धांतों को अपना के मैंने राजनीति शुरू की, फिर उसी सिद्धांत पे कायम हूँ। मैं पक्का कांग्रेसी था। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब जो भी नेतृत्व संभालता है तो उस पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा। नंबरदार जी ये बताएं कि जो अब वर्तमान आपने इनेलो को अलविदा कर दिया है, तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? ऐसे भी कहा जा रहा है आपकी मुलाकात कुमारी सैलजा से भी हो चुकी है। देखिए, मैं कांग्रेसी था, बहन कुमारी सैलजा से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मेरे हर कांग्रेसी से अच्छे संबंध है, मैं मिलता भी रहता हूँ। मैं मेरे हल्के के कार्यकर्ताओं को पूछूंगा, मेरे हल्के के लोगों से पूछूंगा, जो मेरे हल्के के लोग राय देंगे उसको काम करूँगा। हाँ, इतना जरूर है, मैं बीजेपी की नीतियों में विश्वास नहीं रखता। बीजेपी धर्म के नाम पे भावना से वोट लेती है।